क्या है नागा साधु की रहस्यमयी दुनिया का सच? जाने कब से शुरू हुई इनकी परंपरा। नागा साधुओं का जीवन अन्य साधुओं की तुलना में सबसे कठिन माना जाता है और उनका संबंध शैव परंपरा की स्थापना से जुड़ा हुआ है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने अखाड़ा प्रणाली की स्थापना की। इस प्रणाली के तहत सनातन धर्म की रक्षा के उद्देश्य से शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण साधुओं का एक संगठन बनाया गया। इन साधुओं को धर्म रक्षक या नागा साधु कहा जाता था। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व में से एक महाकुंभ। महाकुंभ बहुत दुर्लभ आयोजन है, जो 12 पूर्ण कुंभ यानी 144 वर्षों के बाद एक बार आता है। ये सिर्फ प्रयागराज में संगम तट पर आयोजित होता है। 2025 के महाकुंभ मेले का आगाज हो चुका है और इसका समापन 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन होगा। परंतु महाकुंभ में सबसे खास होता है शाही स्नान, जिस पर दुनिया भर के लोगों की आंखें टिकी होती हैं। शाही स्नान के साथ साथ इस मेले का मुख्य आकर्षण नागा साधु होते हैं। नागा साधुओं का जीवन अन्य साधुओं की तुलना में सबसे कठिन माना जाता है और उनका संबंध शैव परंपरा की स्थापना से जुड़ा हुआ है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने अखाड़ा प्रणाली की स्थापना की। इस प्रणाली के तहत सनातन धर्म की रक्षा के उद्देश्य से शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण साधुओं का एक संगठन बनाया गया। इन साधुओं को धर्म रक्षक या नागा साधु कहा जाता था। तो चलिए जानते हैं कि कौन होते हैं नागा साधु और कैसा होता है इनका जीवन। साथ ही ये भी जानते हैं कि गुरु आदि शंकराचार्य कौन है। कौन होते हैं नागा साधु? कि द नागा वॉरियर्स किताब के मुताबिक नागा साधु भगवान शिव के अनुयायी होते हैं, जिनके पास तलवार, त्रिशूल, गदा, तीर धनुष जैसे हथियार होते थे। नागा साधुओं को अक्सर महाकुंभ, अर्धकुंभ या सिंहस्थ कुंभ में देखा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए केवल साधारण सैनिक नहीं, बल्कि वैदिक सैनिक तैयार किए। ऐसे सैनिकों का एक संगठन बनाया गया, जिनके पास धर्म के अलावा कोई और विरासत नहीं थी। उनके एक हाथ में वेद, गीता, उपनिषद और पुराण थे, तो दूसरे हाथ में भाला, तलवार और कृपाण। आदि गुरु शंकराचार्य ने ऐसे साधु सैनिकों का एक संगठन बनाया, सनातन परंपरा की रक्षा करने और इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग सन्यासी अखाड़ों में हर महाकुंभ के दौरान नागा साधु बनने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। आगे प्रोफेसर बताती हैं कि संतों के 13 अखाड़ों निरंजनी अखाड़ा, जूना, महानिर्वाणी, अटल, आह्वान, आनंद, अग्नि, नागपंथी गोरखनाथ, वैष्णव, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, उदासीन नया अखाड़ा, निर्मल पंचायती अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा में से 7 अखाड़े ही नागा साधु बनाते हैं। ये है जूना, महानिर्वाणी, निरंजनी, अटल, अग्नि, आनंद और आवाहन अखाड़ा। नागा साधु बनने की प्रक्रिया कठिन और 12 साल लंबी होती है। नागा साधुओं के पंथ में शामिल होने की प्रक्रिया में लगभग 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही नग्न यानी दिगंबर रहते हैं। नागा साधु स्वयं का करते हैं पिंडदान। प्रोफेसर युतिका मिश्रा के मुताबिक अखाड़े में प्रवेश के लिए व्यक्ति का चयन गहन जांच पड़ताल के बाद ही किया जाता है। सबसे पहले उसे लंबे समय तक ब्रह्मचारी के रूप में जीवन बिताना होता है। इसके बाद उसे महापुरुष और फिर अवधूत का दर्जा दिया जाता है। अंतिम प्रक्रिया महाकुंभ के दौरान पूरी होती है, जहां उसका स्वयं का पिंडदान और दंडी संस्कार संपन्न कराया जाता है, जिसे बिजवान कहा जाता है। इसके बाद उसे अंतिम परीक्षा से गुजरना होता है, जिसमें वह दिगंबर और फिर श्री दिगंबर बनाया जाता है। दिगंबर नागा एक लंगोट पहन सकता है, जबकि श्री दिगंबर को पूरी तरह नग्न रहकर जीवन यापन करना होता है। इसके बाद इन्हें 5 गुरु भगवान शिव, भगवान विष्णु, शक्ति, सूर्य और श्री गणेश स्वीकारने होते हैं। इसके बाद नागा साधुओं के बाल मुंडवाए जाते हैं,
और कुंभ के दौरान उन्हें गंगा नदी में 108 डुबकियां लगानी पड़ती है। क्यों कहा जाता है नागा साधुओं को धर्म का रक्षक? नागाओं का पराक्रम इतिहास के पन्नों में पहली बार 1757 में गोकुल के युद्ध के रूप में दर्ज किया गया था। द नागा वॉरियर्स के मुताबिक 111 नागा साधुओं ने अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व वाली अफगान सेना को हराया था। वहीं नागा साधुओं के 2 योद्धा अजा और शंभू 4000 अफगान सिपाहियों, 200 घुड़सवारों, 100 ऊंट सवारों और 20 तोपों के सामने एक मजबूत दीवार की तरह डट गए थे। इस बर्बर अफगान सेना का नेतृत्व सरदार खान कर रहा था, जो मंदिरों को ध्वस्त करने और भारत में नरसंहार करने वाले अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का सबसे निर्दयी सिपाही था। अहमद शाह अब्दाली ने गोकुल पर किया था हमला। दरअसल अहमद शाह अब्दाली एकदम क्रूर, निर्दयी रक्तपिशाच शासक था। 1757 में अहमद शाह अब्दाली भारतीय मंदिरों और संस्कृति को ध्वस्त कर आगे बढ़ रहा था। उसी बीच उसने वृंदावन, मथुरा और गोकुल पर भी हमला किया था। लेकिन उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि गोकुल नगरी में उस समय देश के ज्यादातर नागा साधु पहुंचे हुए थे। उस समय गोकुल को जीतने की जिम्मेदारी अहमद शाह अब्दाली ने अपने सेनापति सरदार खान को दी थी, जो अपने 4000 सैनिक लेकर गोकुल की ओर बढ़ रहा था। सरदार खान अपने सैनिकों के साथ गोकुल पहुंचा तो उसने देखा कि लगभग 111 नग्न और राख से सने नागा साधु उसका तलवारों और भालों के साथ इंतजार कर रहे थे। सरदार खान ने उन पर हंसते हुए अपने सैनिकों से कहा कि वे दोपहर के भोजन से पहले उन्हें मार डालें, क्योंकि उसे लगा कि ये नग्न लोग उसकी परिष्कृत और प्रशिक्षित सेना के साथ क्या करेंगे। नागाओं और अफगानों के बीच युद्ध शुरू हो गया और अफगानों की उम्मीदें कुछ ही घंटों में गलत साबित हुईं, क्योंकि उनकी सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। सरदार खान इससे घबरा गया और उसने तुरंत और सैनिकों की मदद मांगी, लेकिन ये भी नागा साधुओं की सेना के लिए पर्याप्त नहीं थे। सरदार खान ने मान ली थी हार। राख से सने चेहरे अफगान सैनिकों के लिए एक भयानक दृश्य थे। भारी क्षति के साथ अफगान सेना की ताकत कम हो गई। इससे वृंदावन में मौजूद शासक अहमद शाह अब्दाली को गुस्सा आ गया और उसने कुछ और सैनिक भेजे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वे भी नागा अघोरी साधुओं से हार गए। अफगानी सेना के क्षत विक्षत शवों का ढेर लग रहा था और अफगान सेना का मनोबल गिर रहा था। अपनी जान की परवाह किए बिना सेनापति सरदार खान ने अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया। इस प्रकार नागा साधु शैतानी ताकतों से पवित्र शहर गोकुल को बचाने में सक्षम हुए। किन स्थानों पर बनाए जाते हैं नागा साधु? कुंभ का आयोजन हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, 4 पवित्र स्थानों पर किया जाता है। इसलिए नागा साधु बनने की प्रक्रिया भी इन्हीं 4 जगहों पर होती है। पुराणों के अनुसार इन्हीं 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी थीं। तब से आज तक कुंभ का आयोजन इन्हीं 4 जगहों पर किया जाता है। अलग अलग स्थानों पर नागा साधुओं की दीक्षा लेने वाले साधुओं को अलग अलग नाम से जाता है। प्रयागराज में दीक्षा लेने वालों को नागा कहते हैं। हरिद्वार में दीक्षा लेने वालों को बर्फानी नागा कहा जाता है। उज्जैन में दीक्षा लेने वालों को खूनी नागा कहते हैं। नासिक में दीक्षा लेने वालों को खिचड़िया नागा कहते हैं। समय समय पर जगह बदलते हैं नागा साधु। नागा साधुओं का जीवन बहुत रहस्यमय होता है। कुंभ के बाद वह कहीं गायब हो जाते हैं। कहा जाता है कि नागा साधु जंगल के रास्ते से देर रात में यात्रा करते हैं, इसलिए ये किसी को नजर नहीं आते हैं। नागा साधु समय समय पर अपनी जगह बदलते रहते हैं। इस कारण इनकी सही स्थिति का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। ये लोग गुप्त स्थान पर रहकर ही तपस्या करते हैं। नागा साधुओं के श्रृंगार और आभूषण। नागा साधुओं का श्रृंगार बहुत ही खास और अनोखा होता है। शरीर को सजाना नागा साधुओं के अनुष्ठान का हिस्सा है।
भगवान शिव के करीब महसूस करने के लिए वे अपने शरीर पर विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक चीजें पहनते हैं, जैसे भस्म, फूल, रुद्राक्ष की माला, माथे पर तिलक लगाते हैं, लंगोट, हाथ में हथियार, संगीत के लिए चिमटा, जटा यानी लंबे बाल और दाढ़ी। आखिर क्या है नागा साधु की रहस्यमयी दुनिया का सच? जान